हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक पोम और इसका नाम है फायर एंड आइस, जिसे रचित किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। दोस्तों, ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम का मतलब होता है जिसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनका वास्तविक मीनिंग कुछ और होता है, उन्हें एक सिंबल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे इसमें फायर जो है वो सिंबल है डिजायर और हमारे पेशेंस। हो सकता है हमारे अंदर किसी भी ताकत को प्राप्त करने की डिजायर हो, या कुछ बहुत बड़ा बनने की डिजायर हो, या किसी भी प्रकार का हमारे अंदर पैशन या जोश या जुनून हो सकता है। उसी प्रकार आइस का मतलब है हेट्रेड। तो यहाँ पे फायर और आइस जो है वास्तव में फायर और आइस ना होकर सिंबल के रूप में प्रयोग किए गए हैं। दोस्तों, इस पोएम के साथ साथ में हम इसमें जो काम में लिए गए पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको भी यूज करेंगे। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। यहाँ पोइट कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी फायर से यानी आग से, और कुछ लोग कहते हैं वो खत्म हो जाएगी आइस से। यहाँ फायर का मतलब वास्तविक आग नहीं है और आइस का मतलब वास्तविक बर्फ नहीं है। यहाँ फायर का मतलब है मनुष्य के अंदर जितनी तमन्नाएं होती है, उम्मीद होती है, जोश होता है, जुनून होता है, उन सब के कारण दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। उसी प्रकार से हम कहते हैं आइस। आइस का मतलब है दुनिया के लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उसके कारण से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। लेकिन मैंने डिजायर को जितना अधिक टेस्ट किया है, परखा है, जांचा है, तो उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि जो लोग फायर को समर्थन कर रहे हैं मैं उनके साथ हूं। कि मतलब फायर के कारण, इसका मतलब हमारी इच्छाओं, उम्मीदों और तमन्नाओं के कारण, हमारे जोश और जुनून के कारण ये दुनिया खत्म हो सकती है। बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो दोस्तों, यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि अगर दुनिया को दो बार पेरिस होना हो, पेरिस का मतलब नष्ट होना हो, समाप्त होना हो, तो क्या होगा। मैं सोचता हूं कि जो आइस है या जो हेट है, जो लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, दुश्मनी की जो भावना है, उससे भी ऐसा हो सकता है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब यहाँ पे रहेगा पर्याप्त। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया को तबाह करने के लिए फायर और आइस जो है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया फायर से भी तबाह हो सकती है और दुनिया आइस से भी तबाह हो सकती है। फायर का मतलब हमारे इच्छाएं, उम्मीदें और तमन्नाएं, और फाइस का मतलब हमारे मन के अंदर जो भेदभाव की भावना है, नफरत की भावना है, वो सारी। अब हम इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस की तरफ नजर डालते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें फायर और आइस को मेटाफोरिकली यूज किया गया है दूसरे अर्थों में। इस पोएम में आप देख सकते हैं कि इंजरमेंट का यूज किया गया है। इंजरमेंट का मतलब होता है कि जब एक ही स्टेटमेंट को अगली लाइन में कंटिन्यू किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। बीच में कोई कोमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसे कंटिन्यू किया गया है। ऐसा ही बाकी की जो लाइंस है उनमें भी आप देख सकते हैं। जैसे आगे हम देखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अगले स्टेंजा की बात करूं तो अगले स्टेंजा जो है उसकी लास्ट की 3 लाइन्स है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पे भी इंजरमेंट का प्रयोग किया गया है। और इस पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फायर और आइस को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, क्योंकि फायर और आइस नॉन लिविंग थिंग्स है और वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें ऐसे ट्रीट किया गया हो जैसे वो पर्सन हो और वो दुनिया को खत्म कर सकते हो। इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन का यूज भी किया गया है। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं, सम से ऐसा इसका रिपीटेशन है जिसे हम लोग एलिट्रेशन समझते हैं। और इसी प्रकार से इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में
एनाफोरा का यूज किया गया है। एनाफोरा का मतलब होता है जब सेम वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं सम से इसे रिपीट किया गया है 2 लाइनों में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनाफोरा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।